ये सर ये 2 साल पहले नहीं 1.5 साल पहले बना था। एक सेकंड। हम मौजूद हैं इस समय थाना समयपुर बादली के सामने, जहां आज एक गौ हत्या के सिलसिले में काफ़ी सारे लोग एकत्रित हुए हैं। ये रोष प्रकट कर रहे हैं थाने में पुलिस के सामने कि एक निश्चित स्थान पे गौ हत्या क्यों हुई और अपराधी अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। ये भीड़ यहाँ पर ये गौ रक्षक है जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सुल्तानपुर डबास स्थित एक गौशाला के प्रबंधक रॉकी के नेतृत्व में ये यहाँ मौजूद हैं। ये युवा ये किशोर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये गौ रक्षक है। तकरीबन बच्चों लड़के जो यहाँ दिख रहे हैं तकरीबन बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों की उम्र के हैं ये, जो यहाँ गौ रक्षक के रूप में मौजूद हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं। रॉकी जी, सबसे पहले आज का घटनाक्रम बताइए क्या हुआ? बोर्ड को सर ऐसे आओ, ठीक है ना, ये बोर्ड भी दिखे थोड़ा सा, थोड़ा दिखाई देना, ज्यादा भी नहीं होता, लाल रंग दिखता रहे जी। चलिए रॉकी जी, आप बताइए आज क्या हुआ था, किस घटनाक्रम के तहत हम यहाँ बादली थाने में मौजूद है? सर जैसे ही सुबह होती है मेरे पास एक फोन आता है कि नहर के पास कुछ खून पड़ा है जिसको कुत्ते नहीं, सेक्टर 16 के यहाँ पे नहर है, समयपुर बादली के पास, पानी के प्लांट के पास, इस थाने से जस्ट 200 मीटर दूरी पर यहाँ पर कहीं पे खून पड़ा हुआ है जहाँ पर कुत्ते जो उसको चाट रहे हैं। तो मैंने एक लड़के को भेजा कि भाई हालात पे एक बार मौके पे जाके देख क्या प्रॉब्लम है। तो उसने जाकर देखा तो हमारे गौ रक्षा दल संगठन का लड़का था दिल्ली का, वो बोला भाई गाय तो कटी हुई है, पेड़ों पर जो खून के छींटे पड़े हुए हैं। तो मैंने कंफर्म किया कि ठीक है लोकेशन भेज, मैं आता हूँ। लोकेशन देखने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो सच में ही जो है वहाँ 3 से 4 जगह गाय काट रखी थी और वहाँ पर मिट्टी डाल रखी थी सबूत मिटाने के लिए। तो मैंने और लड़कों को बुलाया और नहर में उतारा कि भाई इसमें नीचे उतरो और ढूंढो कि कुछ है तो नहीं। तो उसमें से 4 से 5 गायों के तो पैर निकले, 1 गाय का सिर निकला, 2 गायों की खाल निकली। उसके बाद प्रशासन को सूचना की जाती है, प्रशासन जो है उसको उठाने के चक्कर में और सबूत मिटाने के चक्कर में जल्दी से उसको निपटारा करने वाला था, पर हम गर्दन को लेकर रोड पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन हमने किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। विरोध दर्ज करते करते डीसीपी साहब मौके पर आए और उन्होंने बात की कि इसको हटाओ यहाँ से। डीसीपी आउटर, डीसीपी वेस्ट, डीसीपी नॉर्थ, 2 डीसीपी आए थे, यहीं से आए थे समयपुर। तो मैंने उनको कहा कि देखो 4 से 5 बार गाय कटी है दिल्ली में और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं धरना प्रदर्शन खत्म किया है, बंद किया है, पर आज हमें अपना धरना प्रदर्शन करने दो। और लठों से मारना चालू किया और एसीपी साहब जो थे, उनका नाम नहीं जानता मैं, वो थोड़ी देर पहले तो दोस्त बनकर बात कर रहे थे और जब मारना चालू किया ना तो उनके मुंह से इतनी गंदी गालियां निकल रही थी कि शायद हमारे लिए कसाईयों से भी निकालते हैं हम। तो मतलब कि हद कर दी, भाइयों को इतनी चोट मारी है, हमें उठा कर पटका है। ये आप देखिए, ये बड़ा हमें घसीटा गया है कि हम कसाई हैं। आज तक हमने तो कोई कसाई ऐसे रोड पे घसीटता हुआ दिखाई नहीं दिया। मतलब कि गो भक्त पे तो कोई भी लाठी चला देगा क्योंकि हम गो भक्त है, शांतिपूर्वक आदमी है। दूसरा व्यक्ति दिखा चोट लगी, दूसरा भाई भी है, ये मेरे भी कपड़े फाड़ रखे हैं, कपड़े फाड़ के सारे, पूरा घसीटा है हमें। मतलब कि अपनी पुलिस ने गुंडागर्दी दिखाने में हल्की सी भी कमी नहीं छोड़ी। तो आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? मेरी आगे की कार्रवाई रहेगी एसीपी के खिलाफ और गो हत्या मुकदमा दर्ज हो और दिल्ली में आखिर कब तक गाय कटेगी इसका डीसीपी जवाब दे और दिल्ली में गाय हत्या के खिलाफ कानून कब बनेगा मुझे इसका भी जवाब दे। 2 में ये पकड़ लाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 हफ्ते में छूट जाएगा, जमानत हो जाएगी। अगर फिर गाय काटेगा, कानून तो है नहीं, दिल्ली में कुत्ते को मार दो, गाय को मार दो, कानून बराबर है। दिल्ली सरकार कब करेगी इस कानून को पास? जबकि आप यूपी में देखेंगे तो बगैर पुलिस इनकाउंटर करे छोड़ती नहीं है। सारे यूपी के कसाई दिल्ली में आ गए हैं, दिल्ली में कानून है ही नहीं, सरकार अपना काम कर ही नहीं रही दिल्ली में। दिल्ली में गाय से किसी को भी मतलब ही नहीं रहा। कितने व्यक्तियों को चोटें लगी? कम से कम 4 से 5-6 लोगों को चोट लगी है। हम 7 लोगों को जो है इन्होंने अंदर थाने में, अलग अलग थानों में ले जाकर बिठा रहे, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में, ऐसा व्यवहार कर रखा है जैसे हम आतंकवादी हूँ।
हमारी एम्बुलेंस जो गौ सेवा के लिए हमने लगा रखी है वो एम्बुलेंस इन्होंने बंद कर दी है, जिसमें कि हमारी 70 से 80% कॉल ये सारे गो भक्त जितने खड़े हैं पुलिस वालों के थ्रू आती है कि रोड पे गाय का एक्सीडेंट हो गया, रोड पे गाय मरी पड़ी है। एमसीडी का कोई लोग काम नहीं करता, हमारी खुद की एम्बुलेंस से काम कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट और पुलिस वालों के कहने पे कर रही है, लेकिन फिर भी वही एम्बुलेंस आज थाने में बंद खड़ी है। गोरक्षा दल की इस थाने से जो 200 मीटर दूरी पे नहर के पास ये कांड हो रहा है, ये सारे थाने पुलिस वाले डिपार्टमेंट लिप्त हैं इन चीजों में। ठीक है, 10 से हमारी 8 से 9 एम्बुलेंसें हैं और आज से हम उन सारी एम्बुलेंसों को हड़ताल पे डाल रहे हैं, कोई भी गाय रोड से नहीं उठाएंगे। कोई पुलिस वाला की कॉल नहीं करनी आज के बाद, हम इनकी पूरी मदद करते हैं जब ये कॉल करते हैं इनकी मदद, लेकिन ये हमारी कोई मदद नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ही एसीपी अपने हाथ में लेके उसको जिस तरीके से हैंडल करते हैं, पुलिस वाले अपने आप वो कर रहे हैं। कोई ऊपर से आदेश नहीं था इस तरीके का, ना ही कोई हमारे को ये कहा कि भाई तुम उठो, बस उन्होंने लगातार लाठी डंडे मारना स्टार्ट किया है, लाठी डंडे मारना स्टार्ट किया। इस वीडियो में आप देख लो, वीडियो आपसे ले लेता हूं। अगर आप देखेंगे रेडी पटड़ी वाले हैं वो भी रोडों पे लगा के रखते हैं, उन पे कितनी लाठी डंडे बरसाए हैं इनने, कोई पूछने वाला हो उन पे कितने लाठी डंडे बरसाए हैं, क्योंकि वो लोग इनको पैसा देते हैं, वो लोग इनको पैसा देते हैं, वहाँ से पैसा लेके आते हैं और उनसे इनके बच्चों की फीस जाती है, उन पे लाठी डंडे बरसा के दिखाए ना। आप देखेंगे रोड पे अभी भी कितनी गाड़ियां कितने फुटपाथ घेर रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि डीसीपी ऑफिस के पीछे तो गाय काट दी, बड़ी शर्म की बात है, और फिर मंदिर के पास काट दी, दूसरी बात। तीसरी बात, गाय काटकर नहर में फेंक दी और उस नहर का पानी पूरी दिल्ली पीती है, तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट तो यहीं से कर दिया इन्होंने। गंगा दशहरा और आज गंगा दशहरा की एम्बुलेंस जो है हड़ताल पे रखी जाएगी जी, तो कब तक ये आपकी मांग कब से स्टार्ट होगी? ये हमसे हमारी आज से ही जो चालू हो गई है, आज से हमारी कोई भी एम्बुलेंस जो है रोड पे नहीं जाएगी, किसी भी दिल्ली पुलिस अधिकारी की कोई मदद नहीं करेगी। अब एमसीडी और दिल्ली पुलिस अपना काम करे, गौ रक्षक रोड पे अब ये नहीं आएगा। और रही बात ये, जो हमारे गौ रक्षकों पर गौ भक्तों पर लठ उठाए हैं, इस लठ का जवाब हम और दुगनी कार्रवाई से देंगे। नहीं, आप कैसे ये नहीं करते, आप डिटेन मत करो, आप डिटेन करते अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपका कानून आप डिटेन करते, लेकिन गाड़ी देना, लाठी चार्ज करना ये बिल्कुल गलत बात है। आपने डिटेन करना, कानून आप डिटेन कर लो, कोई मना नहीं कर रहे, हम प्रशासन का साथ देंगे, लेकिन ये कोई मतलब थोड़ी आप माँ बहन की गंदियाँ गाली देंगे, एसीपी को शोभा देती है ये बात। आज एसीपी इस तरीके की हरकत कर रहा है, यही एसीपी वो हैं जो हमें कॉल करते हैं कि भाई रोड पे गाय मरी पड़ी है, जाम लगने वाला है, जरा एम्बुलेंस भेज दो, हम उठा लेंगे। आज रात को 2 बजे कॉल आ रही है जी फ्लाईओवर पे वो एक्सीडेंट होगा गाय को, ये वही लड़के हैं जो इनकी मदद के लिए खड़े होते हैं, वरना रात को ये अपनी पीसीआर के अंदर उठा के तो लाए, किसी को माता को मैं मान जाऊँ। कभी इन्होंने पीसीआर में उठा कोई एक गाय हॉस्पिटल छोड़ी है इन्होंने ना, तो दिल्ली पुलिस ने आज तक है या कोई एक गाय भी अगर पीसीआर में या थाने की किसी गाड़ी से इन्होंने कभी हॉस्पिटल छोड़ी है? कभी नहीं छोड़ी आज तक, पूछ लेना या रिकॉर्ड ले लेना। ना तो दिल्ली पुलिस के पास कोई गायों की एम्बुलेंस है, जानवरों की एम्बुलेंस है, ना फायर ब्रिगेड के पास है, एमसीडी तो उसमें मुर्गे उठाती है। ठीक है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहां से कि गाय रेस्क्यू होने का कोई समाधान निकले, नहीं, वो गौ रक्षक करते हैं और अपने दम पे करते हैं। दिल्ली पुलिस और एमसीडी के पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है गौ माता के लिए, जो व्यवस्था है गौ रक्षकों ने कर रखी है, और जो कसाईयों पे लोग नहीं पीटते, गौ रक्षकों पीटते हैं। मोर जख्मी पड़ा था, मैंने मोर के लिए पुलिस को फोन किया तो मोर तक नहीं लेके गया। एसीपी विपिन कुमार, एसीपी का नाम एसीपी विपिन एसीपी बस कुछ नहीं, आप देख ही रहे हैं कि गौ रक्षक जो हैं अपने, ये सब अच्छे परिवारों से हैं। ये लोग कोई ऐसे उठाई गिरे नहीं है कि ऐसे उठाया या इनको पेड वर्कर है इनको पे किया और इनको बुला लिया गया। ये आधी रात को भी जाते हैं अगर इनके पास, मैंने खुद देखा है इनको, इनके जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें मैं खुद देखती हूँ कि 3-3 बजे भी ये लोग कहीं कोई ट्रक पकड़ रहे हैं, कहीं पे गौ मांस पकड़ रहे हैं, कहीं गौ हत्या, कहीं गाय बचा रहे हैं। तो ये इनका, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा कसूर है कि इनको डिटेन किया जाए, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाए, बल्कि इनको तो सपोर्ट ये होना चाहिए कि अगर वो बैठे हैं और गायें कट रही हैं वहाँ पे और आप लोग अब कह रहे हो कि एफआईआर कर रहे हैं, आप उसी टाइम क्यों नहीं कह रहे? अगर आप उसी टाइम, अगर कानून अपनी व्यवस्था को उसी टाइम बना के रखता तो ये चीज़ें होंगी ही नहीं। बच्चों को भी समझ में आता है कि ठीक है जी, कानून की जो ड्यूटी है वो उन्होंने पूरी की, जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसे हम पूरा करें। तो कहीं ना कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग तो है इन लोगों के बीच में। नहीं, जैसे अभी बतलाया जा रहा है कि कुछ लोगों को चोटें आई हैं और 2-1 लोग बता रहे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या बर्बरतापूर्व इनको उठाना पड़ेगा? भाई साहब, ये तो आज का है जो हमें पता चल गया, लेकिन रोज़ इन लोगों के साथ ये होता है। कहीं किसी थाने में जाते हैं, 3 बजे से खड़े हुए हैं, 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक SHOs बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी बात तक नहीं सुनते हैं, बिठा दिया जाता है कि जैसे क्राइम
किसी दूसरे ने नहीं, वो खुद करके लाए हूँ। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर पुलिस वाला या पुलिस अधिकारी खराब है। गौ माता का एक सर मैं खुद लाया था, हमारी एक 24 घंटे से पहले दिखते ही एक गौ माता का सर मैं खुद लाया था, एक गौ माता का सर जो मैं खुद लाया था खून से लथपथ। ये बड़ी मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं। केस में कोई भी FIR